हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समृद्ध संकुलित संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक विमीय समृद्ध संकुलन, द्विविमीय समृद्ध संकुलन और त्रिविमीय समृद्ध संकुलन में हमने पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी साधारण घनीय संरचना किस तरह से प्राप्त होती है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। साधारण घनीय संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ये जो प्राप्त की जाती है ये द्विविमीय वर्गाकार समृद्ध संकुलित संरचनाओं से प्राप्त की जाती है। फिर रिवाइज करता हूं मैं, क्या करते हैं इसमें, ये लेयर ए हो गई 2 डायमेंशन में। अब क्या करते हैं 3 डायमेंशन बनाने के लिए, क्या हो गया, यानी इसमें 2 हो गई डायरेक्शन, एक ये हो गई एक ये हो गई। अपर डायरेक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें अपर डायरेक्शन क्या करेंगे, इसके ऊपर और इस पर इस तरह से अरेंज किए जाते हैं, ऐसी सेकेंड इस लेयर के ऊपर, ऐसे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर एक लेयर और अरेंज कर देंगे तो इस तरह से क्या होगा, इसमें एक थर्ड डायरेक्शन भी हो जाएगी। फिर इसमें अगर हम किसी सेंटर को लेते हैं तो इसमें क्या होता है, उनको जो मिलाते हैं तो एक साधारण घनीय संरचना प्राप्त हो जाती है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साधारण घनीय समृद्ध संकुलन है। सबसे सिंपलेस्ट है, इस तरह से बनती है। बात करते हैं हम लोग षटकोणीय समृद्ध संकुलन। द्विविमीय संरचनाओं से त्रिविमीय समृद्ध संकुलित संरचना किस तरह से बनाते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम इस तरह से फर्स्ट लेयर, फिर उसके डिप्रेशन में सेकेंड लेयर, इस तरह से बनाते हैं। अब इसमें त्रिकोणीय रिक्ति बनती है। षटकोणीय समृद्ध संकुलन में त्रिकोणीय रिक्ति बनी थी, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, एक सेकेंड लेयर अरेंज करते हैं, उसको कहते हैं लेयर बी। ये जो डॉटेड लाइन से शो की है ये क्या है, सेकेंड लेयर है, इस तरह से। फिर सेकेंड लेयर को अरेंज करने के बाद हमें देखते हैं कि इसमें 2 तरह के वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें दूसरी लेयर को अरेंज करने के पश्चात देखते हैं कि इसमें 2 तरह के वॉइड्स या रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो क्रमशः क्या कहलाती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्ति इस तरह देखिए सेंटर में क्रिएट हो जाती है। अब इसको हम और इजीली समझ सकते हैं कि चतुष्फलकीय क्यों है ये तो इस तरह से, और ये किसके अंदर है, ये जो फर्स्ट हमारी जो लेयर थी उसके अंदर है। यानी ये जो फर्स्ट लेयर थी, ये लेयर क्या हो गई, बी हो गई। अब इसके अंदर क्या हो गई, चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या हो गई 4। एक तो नीचे वाला स्फीयर, 1 2 3, ये ऊपर वाले। तो इस तरह से समन्वय संख्या 4 होने के कारण इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति को और दूसरी क्या बन जाती है, अष्टफलकीय रिक्ति। यानी अष्टफलकीय रिक्ति इसमें किस तरह से 2 बनती है, इस तरह से 2 बनी है। ये क्या हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई। अब क्या किया, इसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर को अरेंज किया, इस तरह से। अब यहां पर जो है ये रिक्ति उत्पन्न हो गई, ये क्या कहलाएगी, अष्टफलकीय रिक्ति। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। 1 2 3 गोले नीचे हो गए और 3 क्या हो गए, इसके ऊपर हो गए। तो इस तरह से क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब क्या करते हैं, इन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों को ऊपर एक थर्ड लेयर और अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर एक अन्य लेयर को अरेंज करेंगे, यानी ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनी है। अब इसके ऊपर क्या करें, एक दूसरी लेयर हम बनाते हैं, इस तरह से मैं डॉटेड इसको दिखा दिया रेड कलर से, शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से। और भी यहां कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, षटकोणीय समृद्ध संकुलित संरचना प्राप्त हो जाती है, यानी एससीपी संरचना प्राप्त हो जाती है। किस तरह से, यानी ये क्या हो गई हमारी, तो फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो गई,
इसको ड्रा करते हैं। फर्स्ट लेयर हमारी क्या थी, इस तरह थी। यहां एक गोला लगा लिया इस तरह से, और सेंटर में एक गोला इस तरह से। ये क्या है, सभी से ऐसे जुड़ा हुआ। फर्स्ट लेयर हो गई, इसको देखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अरेंज हो गया। फिर इसके ऊपर क्या हो गए, 3 गोले हो गए, 1 2 3। इस तरह से। फिर क्या हो गया, इसके ऊपर एक अन्य लेयर हो, इस सेंटर में गोला होगा इस तरह से। तो क्या देखते हैं, अगर हम इनको इस तरह से मिला दें, तो देखिएगा ये क्या बन गया, एक हेक्सागन बन गया। ये के षटकोण देखो बन गया, ये षटकोणी संरचना एक दो बन गई। ये हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बन गई है, इसको कहते हैं षटकोणीय समृद्ध संकुलन। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं कि इसमें प्रत्येक गोले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा। इसका नाम षटकोणी जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 डायमेंशन में वो कितना होगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, यानी समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या का मान होगा इसके लिए 12। ये बार इसको फिर समझाता हूं मैं। देखिए ये फर्स्ट लेयर हो गई इस तरह से, इसको बोलेंगे लेयर ए। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर लेयर बी अरेंज हमने की। फिर क्या किया, थर्ड लेयर को हमने कहां अरेंज किया है, थर्ड लेयर को मैंने इन फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर अरेंज किया है। यानी जो फर्स्ट लेयर के जो गोले थे उसके ऊपर क्या किया, मैंने थर्ड लेयर को लगाया। ये मैंने दिखाया था यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल। यानी वो क्या करते हैं, इस डायगोनल वॉइड जो यहाँ पे जो वॉइड्स जो बना टेट्राहेड्रल उसको ऑक्यूपाई कर ले, तो इसके ऊपर अरेंज करेंगे तो उसको क्या इस तरह से, थोड़ा इस तरह से आएगा, तो उसको हम बोर्ड पे ड्रा कर नहीं कर सकते इस तरह से, तो क्या करेंगे, इसको मैंने इस तरह से ऊपर, यानी ये लेयर क्या हो गई, इसके ऊपर वाली हो गई। यानी अगर हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह से मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, षटकोणीय संरचना बन जाती है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। कैसे 12 होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो ए होगा, यानी एक लेयर ए बी, इसका फिर से नाम क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा बी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो 3 और 3 6, और 3 क्या हो गए 9। अब इसके ऊपर हम फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर फिर हम जाते हैं तो क्या होगा, फिर एक ट्रायगोन इस तरह संरचना आपको प्राप्त होगी, यानी 3 गोले यहां फिर भी होंगे। ये संरचना क्या हो, कंटिन्यू आगे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब इससे कितने अरेंज हैं, यानी इस सेंटर वाले गोले से ये कितने से अरेंज हो गया, 12 से अरेंज हो गया इस तरह से। 3 और 3 6 ये प्लेन में हो गए, 3 क्या हो गए इसके ऊपर हो गए, और 3 क्या हो गए इसके नीचे हो गए। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। और यहाँ पे षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है त्रिविमी में, इसलिए इसका नाम हो गया षटकोणीय, त्रिविम में षटकोणीय समृद्ध संकुलन। इसमें दूसरी चीज एक और निकालने को है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी। अगर हमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन HCP, यानी षटकोणीय समृद्ध संकुलन में या षटकोणीय यूनिट सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या भी निकालने को आती है। तो हम देखते हैं इस संरचना के आधार पर तो निकाल लेंगे हम। इसमें
कुल पार्टिकल्स वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऊपर 6 12, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 12 गुणा, फिर इसमें जो प्रत्येक पार्टिकल है वो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन यहां पे कितना होगा, एक पार्टिकल का यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये हमको देखना है। एक पार्टिकल का यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा यहां पर। ये देखिए कि एंगल ही कितना है, ये अगर हम इस एंगल की बात करें, ये इसका क्या है, वो ये 1/3 है, यानी हाफ गोला है ना बाहर हमको दिखाई दे रहा, हाफ कहां इसके पीछे होगा, यानी फुल गोले में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/6 हो गया, 1/6। फिर क्या हुआ, 3 गोले क्या है इसके सेंटर में अंदर पड़े हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1/6 प्लस 3 और प्लस 1, तो इस तरह से कितना आएगा, 6 2 जा 12 6। तो हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति इकाई से जो कणों की संख्या होगी वो कितनी आती है, 6 आती है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश होता है। फिर एक बार देख लीजिएगा ध्यान से इसको, इस तरह की ये संरचना इसमें बनती है। ओके, थैंक यू।